पुलिसिंग के काम भी रेंजर्स कर रही है। अगर जो डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट से नहीं चलते वो भी एनजीओज को दे दें, कुछ ट्रांसपेरेंसी लाएं, कुछ पैरेड का ख्याल करें। PS 104 में क्या मसाइल अब तक मौजूद हैं? आपके आने के बाद किन मसाइल को आपने एड्रेस किया है? जैसे पूरे कराची के अंदर है, इसी तरह मेरे PS में भी यही है कि जी पानी आता नहीं है, जो गंदा पानी है वो जाता नहीं है। MQM की जब सियासत की जानिब देखते हैं तो MQM हमेशा शहरी सिंध के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की बात करते हैं। कोई ऐसी मिसाल आप देंगे रिसेंट जिसमें शहरी सिंध के अवाम के साथ ज्यादती हुई है और वो ज्यादती सूबाई हुकूमत की तरफ से हुई है? आपने रेड लाइन खोदी हुई है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं अगले 4 साल भी खोदी रहेगी। 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 20 लाख लोग वहाँ पे अफेक्टेड हैं, लोगों का इस्तेमा हो रहा है, 10 एलर्जीज हो रही हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। दे डोंट हैव एनी फ्यूचर प्लानिंग व्हाटसोएवर फॉर कराची। आप सूबाई हुकूमत पे तो तनकीद करते हैं, ज़ाहिर आप अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। 2 वफाकी वजीर आपके इस वक्त कलीदी उनके पास वजारतें हैं इस वक्त। क्यों वफाकी हुकूमत कराची में आकर कोई प्रोजेक्ट नहीं देती? आप ये भी तो देखिए ना कि लाहौर को वफाक ऑन करता है, कराची को वफाक कब ऑन करेगा? कौन मुकदमा लड़ेगा कराची का? देखिए 18वीं तरमीम के बाद एक बहुत सारी चीज़ें डेवोल्यूशन की वजह से सूबों के पास आ गई। अब जो हॉस्पिटल्स हैं जितने भी मेजर आपके, वो सारे सूबे के पास हैं, सूबा चला रहे हैं। अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार आपके पास फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है। लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि भाई फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉस्पिटल्स इन सिंध। तो इसका मतलब जो आपका वोटर सपोर्टर ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल जो MQM का एक बहुत जबरदस्त चेहरा था, आज जब वो बाकी वजीर बने हैं सेहत के, तो वो कराची वालों के किसी काम के नहीं। तो मेरे ख्याल से मिनिस्टर बने हुए भी 3 महीना, जी, ऐसे रफली 3 महीना भी नहीं हुआ। ऐसे ही आपने इख्तियारात की बात की। क्या मैं ये समझूं कि जमात इस्लामी के पास जो 13 टाउन्स हैं इस वक्त, क्या उनका इख्तियारात का रोना बिल्कुल ठीक है? आपकी जमात इस्लामी का अगर आप जिना टाउन ले लें, आप उसका फंड तो निकाल के देखिए, उसका OZT कितना आता है। टाउन वाले तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं बचते भाई। पैसे कैसे नहीं बचते? अदालत के हुक्म पर जो है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करा दिए गए, MQM ने बाइकाट किया उसका। क्यों आज उन टाउन्स के चेयरमैन रो रहे होते हैं इख्तियारात के लिए जो पीपल्स पार्टी के नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, अभी मानसून सीजन है, नालों की सफाई आपने देखी? तो भाई मेयर कराची का एज ऑफ टुडे सबसे जरूरी काम क्या है? 400 रुपए फी घर ले रहे हैं KE के थ्रू। अरबों रुपए की जनरेशन है, 50 अरब रुपए की जनरेशन है वो मेरे ख्याल से। आपने जो 26 डिस्ट्रिक्ट बना दिए कराची के अंदर, उसको आप डेलीगेट करें, उनको आप पैसे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने लड़काना नहीं बनाया, सखर नहीं बनाया, दादू नहीं बनाया। बदकिस्मती से हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसमें वाटर टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई होता है, शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। पानी का जो कमी का मसला है, आपको इसके अंदर क्या प्रॉब्लम नजर आती है? इसका फायदा उठाती है सिंध हुकूमत और वाटर माफिया। 20 अरब रुपए की पानी चोरी है, केस कोर्ट के अंदर है, किसी ने उसको परस्यू नहीं किया। कौन करती? सिंध गवर्नमेंट करती। इन्वॉल्व किसके लोग थे? सिंध गवर्नमेंट के लोग थे। किसी ने कहा था कि पैसे लेते वे पकड़ा गया था, पैसे दे के छूट जाऊंगा। तो सिंध सरकार टोटल इस फिलॉसफी पे अमल कर रही है। अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन, बल्कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन RSS के नुमाइंदे नरेंद्र मोदी से ये अपील की है कि पाकिस्तान में जो महाजरीन हैं उनका मसला जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया जाए, चूँकि वो कस्बा कुर्सी के आलम में महाजरीन वक्त गुजार रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी जमात में अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक महाजरों से है, तो आप तो बहुत वेल ऑफ हैं, बड़ा अच्छी तरीके से अपना पार्टी का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, आवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। आप तो मुझे कस्बा कुर्सी के आलम में नजर नहीं आ रहे। अल्ताफ हुसैन ने किस हैसियत से मोदी से ये कहा? क्योंकि वो MQM लंदन है, तो वो लंदन की बात करें, MQM पाकिस्तान की तो बात ना करें, ना MQM पाकिस्तान से एसोसिएटेड लोगों के लिए बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप KNN पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ। कराची और कराची से मुंसलिक मसाइल पर, कराची की मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से गुफ्तगू करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है, 65% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, ये पाकिस्तान का माशी इंजन है। तो हम इससे मुंसलिक मसाइल पे भी बात करेंगे और उनके हल पे भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ कराची और इससे मुंसलिक मसाइल पे गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है और आप जो है वो रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, यानी कि कानून साज असम्बली के रुकन हैं और आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर जो है वो इस वक्त असम्बली में तशरीफ़ फरमा है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद दानियात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये हमारी जो है वो खुशनसीबी है कि हम कराची में बात करते हैं, दुनिया के 8वें बड़े शहर के मसाइल पर और उसके हल पर बात करते हैं। यकीनी तौर पे ये बहुत कम होता होगा, ज़ाहिर है दुनिया के 2.5 करोड़ आबादी के शहर है ये। ऑन पेपर्स इट इज़ 2.5 करोड़, अदरवाइज तो 3.5 करोड़ प्लस। 3.5 करोड़। MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आप PS 104 से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं गुज़िश्ता इंतख़ाबात में। PS 104 में क्या मसाइल अब तक मौजूद हैं? आपके आने के बाद किन मसाइल को आपने एड्रेस किया है और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस करना अभी बनता है? मुख्तसरन बताइए। देखिए, जो मेजर इश्यूज़ हैं, बिकॉज़ मेरी रिहाइश भी PS 104 के अंदर ही है। माय फैमिली इज़ रिजाइडिंग इन दिस सेम कॉन्स्टिट्यूंसी सिंस 1968। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे देखा है सब कुछ, तो मुझे आइडिया है कि जो मेरे PS के अंदर और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो क्या है। सबसे बड़ा इशू एक तो हमारा ये है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है, या बरसाती नाला जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया है वो सारा डूब जाता है। उसके लिए TP2 के ऊपर मैं परस्यू कर रहा हूँ लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर को कंटिन्यूसली कि एक उन्होंने लाइन डालनी है TP2 से, एक जाएगी वो मलीर के नाले के तक, एक उसके लिए परस्यू कर रहे हैं। फिर हमारे पास जैसे बहुत अरसे से एक प्रॉब्लम आ रही थी कि TNC रिजर्वायर है जो मेरे एरिया को एक अप्रॉक्सीमेटली 55-60% एरिया को TNC रिजर्वायर से मेरे पास पानी आता है। रिमेनिंग पानी जो है वो किडनी हिल वाले एरिया से आता है और कुछ और ग्रेविटी पे आता है। तो जो TNC रिजर्वायर पे जब मैं आया था तो वहाँ पे तकरीबन कोई 5-5.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन देनी थी वाटर बोर्ड ने। तो वाटर बोर्ड के मैंने पीछे लग के उसकी सैंक्शन करवाई, उसके बाद वो KE को पैसे मिले, KE ने वहाँ पे केबलिंग की। तो अब ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। सही है। क्योंकि KE के अपने बहुत डायनेमिक्स हैं, अपने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो वो मैंने काम कराया, तो उससे पानी का कुछ मसला हल हुआ है। फिर और जगहों से हम बाईपास डलवाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे मसले हैं, जैसे पूरे कराची के अंदर हैं, इसी तरह मेरे PS में भी यही है कि जी पानी आता नहीं है, जो गंदा पानी है वो जाता नहीं है। तो हम उसी में लगे हुए, तो उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो देखें, कभी किसी आपके वोटर ने आपसे आके सवाल किया, ज़ाहिर है काफ़ी अरसा हो गया है आपको मेंबर सूबाई असम्बली बने हुए, बड़ी तवक्कुआत थी उनकी, क्योंकि पिछले 3.5 साल जो लास्ट हुकूमत रही तो कराची की जो नुमाइंदा सियासी जमात थी वो कोई और बन गई थी और उनसे लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। तो वोटर सवाल करते हैं कि दानियाल साहब, आप हमारे मसाइल कब हल करेंगे? बिल्कुल जी, लोग सवाल करते हैं और लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल ही एक KWSC यानी पानी के ऊपर और दूसरा KE के ऊपर। दो मेजर इश्यूज़ हैं कराची शहर के, ये पानी और जो एक इंसान के लिए भी मेजर इश्यूज़ वही है। तो हमारी कोशिश भी यही है कि वी आर इन कोऑर्डिनेशन। मैं खुद आई हैव मेट द वाटर बोर्ड MD जो पहले सलाउद्दीन साहब थे, अब अली साहब हैं, या आपका जो CEO है, उनसे मिलके हम कोशिश कर रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे चीज़ों को रिजॉल्व कराया जाए और लोगों को जो डोर स्टेप के ऊपर काम है वो करके हम दें। ऑल्दो मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ वाटर एंड सीवरेज एंड KE। ये लोकल बॉडीज का काम है। Why people are looking to the member सूबाई assembly? Why? The reason is the elected local body representatives are not able to perform their job. जब आपका काउंसलर काम नहीं कर रहा, जब आपका वाइस चेयरमैन, आपका चेयरमैन काम नहीं कर रहा, तो लोगों को तो दाद रसी चाहिए ना। सही है। आपके घर के अंदर पानी नहीं आ रहा, या आपके घर के अंदर कोई सीवरेज का इशू है, या आपके पास KE का कोई इशू है, तो उसको आप उसी के पास जाएंगे ना सबसे पहले जो आपको काम हल करा के दे दे। आपके पास अगर थाने का कोई इशू है तो आप सबसे पहले उसी आदमी के पास जाएंगे ना जो थाने से आपका काम करवा के दे दे, आपकी बात सुने, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कर दे। तो हमारे पास देखिए MQM की एक हमेशा फिलॉसफी ये रही है कि चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो काउंसलर हो, सही है, वो अवेलेबल रहता है लोगों में। ठीक है। आप किसी और पार्टी के अंदर इंक्लूडिंग जमात इस्लामी आप देख लें, ये फिलॉसफी नहीं है। ठीक है। आई कैन वाउच फॉर मोस्ट ऑफ माय कोलीग्स, MPA कोलीग्स जो रिगरसली और बैठते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, जो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आप उनका सोशल मीडिया चेक करें, आप उनकी अवेलेबिलिटी चेक करें। तो वो हम क्योंकि अवेलेबल है लोगों में, जब मैं लोगों में जाऊंगा, बैठूंगा, मैं आज भी उसी चाय के ढाबे पे चाय पीता हूँ जिसमें पहले पीता था, तो जब वहाँ मैं बैठता हूँ तो लोग आते हैं मेरे पास।